सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की, आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज। दो दिन से अपन उन स्वयं शक्तियों के संबंध में समझ रहे हैं जो हमारे पास हैं, लेकिन हम उसका उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। इसके दो कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि 90% लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे पास कितनी शक्ति है, मेरे पास कितना ज्ञान है, मैं कितना करने की ताकत रखता हूँ। 90% लोग अपनी शक्ति को 10% पहचानते हैं, 10% अपनी शक्ति का उपयोग करते हैं, 90% तो उपयोग करते ही नहीं, पता ही नहीं, ज्ञान में ही नहीं है कि मेरी भी कोई शक्ति होती है। कुछ लोग कर्मों की मार से इतने बार दुखी हो चुके हैं कि वो अपनी शक्ति का भान ही खो चुके हैं। वो तो ये कहते हैं कर्म बली है, कर्म बलवान है, कर्म चाहे तो हमें हंसा दे, चाहे तो रुला दे। जो कुछ भी दुनिया नाच रही है सब कर्म की बदौलत नाच रही है। कर्म से सादा शक्तिमान कोई नहीं है। एक भूल हमारी पड़ी है। दूसरी भूल पड़ी है काल बली, जो जिस समय जैसा होना है वैसा मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। अपने आप को वो शक्तिहीन मान रहा है। वो कहता काल बली सो महाबली। तीसरा व्यक्ति वो है जो कहता हम तो कुछ भी नहीं हैं, भगवान ही सब कुछ है, भगवान ही शक्तिशाली है, भगवान से ही मेरी जिंदगी चलती है, भगवान से ये पृथ्वी का पत्ता हिलता है, यहाँ जो कुछ भी हो रहा है हुआ है होगा वह सब भगवान की मर्जी है। संसार में सबसे बड़ा बलवान भगवान है, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं। चौथा व्यक्ति वो है ना स्वयं को मानता है ना पर को मानता है। जैसा मौका मिलता है वैसा कर लेता है। मच्छर को मारने का मौका मिले तो मार देता है, और नहीं मार पाए तो मच्छर से डर के भाग जाता है, मच्छरदानी में छुप जाता है। उसका कोई अस्तित्व नहीं। जैसा मौका मिलेगा वैसा कार्य कर लेगा। बलवान व्यक्ति आ गया हाथ जोड़ लेगा, कमजोर व्यक्ति आ गया झापड़ मार देगा। ऐसे लोगों की कोई जिंदगी नहीं होती। जैसा मौका मिला, जैसा निमित्त मिला, वैसे ही अपने आप की शक्ति को मानते। ये चार मिथ्या दृष्टि हैं, चार ये अनंत संसारी हैं। ये चार विचारधाराओं वाला व्यक्ति कभी कभी भी अपना उद्धार नहीं। पहला कर्म बली, मुझसे तो जो कर्म कराएगा वो मैं करूंगा, मैं क्या कर सकता हूं।
कर्म ही ऐसा है, बलवान है। कर्म के अधीन जब तुम हो गए तो तुम्हारी ऐसी दशा हो गई कि तुम जेलर थे और कर्म जेली था, जेली से जेलर डर रहा है। आज का जमाना ऐसे ही आ गया। यदि सारे जेली मिलके शिकायत कर दें तो जेलर सस्पेंड हो जाता है। तो जेलर को पूछना पड़ता है सारे जेलों, भैया लोग सब खुश तो हो ना? सारे जेलियों ने मिलकर एक बार जेलर को आग लगा दी थी। जेलर कांपता है, जेली का, उस जेल की नहीं, अपनी जिंदगी में यही है। कर्म को हमने बांधा है। बंधने वाला छोटा होता है, बांधने वाला बड़ा होता है। लेकिन बलिहारी देखो, हम कर्मों से डर रहे, कर्मों से कांप रहे। कर्म के बल पर पता नहीं किस समय कौन सा कर्म आ जाए। हर व्यक्ति डरा हुआ बैठा है। कोई तो कर्म का फल भोग रहा है, जो अस्पताल में भर्ती है, और कोई कर्मों के फल से डर रहा है कि पता नहीं कल कोरोना फिर से ना आ जाए, तो वैक्सीन लगाते फिर रहे हैं। वैक्सीन कोरोना वाले को लगाई जाती है, कोरोना ना आवे इसलिए लगाई जाती है। ना आवे तो डर रहे, हम भाभी डर रहे कोरोना फिर से आ गया। यानी व्यक्ति को सुख कम मिलेगा ये समझ में नहीं आ रहा। जो सुखी है उनको डर है कि कहीं मेरा ये सुख ना चला जाए। जो मर गए वो तो ठीक है, जो जिंदा है वे दुखी हैं, कहीं मैं मर नहीं जाऊं। अब बताओ, गाड़ी में बैठे हैं, घाटी है, जिंदा होने की अनुभूति आ रही कि मर नहीं जाऊं, ये दुख हो रहा है। 24 घंटे एक ही डर, मर नहीं जाऊं, भय है तो भी सुख नहीं। कर्मों की बलिहारी, कर्म से सब डर रहे। और कर्म की ताकत सबसे बलवान जब भी हम मानेंगे, समझ लेना तुम जेलर होकर जेली के बस में हो गए। अब तुम्हारी जिंदगी में कभी भी सुख नहीं जाग सकता, स्वाभिमान नहीं जाग सकता, क्योंकि तुम्हें जेलियों ने डरा दिया। और कर्म ऐसा ही है, मिथ्या दृष्टि। कर्म की शक्ति आत्मा से ज्यादा है, ये भाव जब भी आवे समझ लेना मुझे सम्यक दर्शन नहीं है। दूसरा काल बली, जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा, ये दूसरा मिथ्या दृष्टि है। कभी ये परिणाम आ जाए कि मैं क्या कर सकता हूं, काल जो कराएगा वो करूंगा। 90% बोलते लोग, समय नहीं है भाई हमारा, आजकल अच्छा समय नहीं चल रहा है। समझ लेना तुम्हारे अंदर मिथ्यात्व कर्म का उदय आ गया, मिथ्या दृष्टि। तीसरा, कभी तुम्हें ये भाव आ जाए कि तुम मेरे से सबसे ज्यादा दुनिया को भगवान शक्तिमान है, मैं कुछ भी नहीं हूं। वो जो कराएगा मैं करूंगा, जो दिखाएगा मैं देखूंगा, जो सुनाएगा मैं सुनूंगा, जो खिलाएगा वो खाऊंगा, वो जलाएगा तो जी लूंगा, मार देगा तो मर जाऊंगा। होगा वही जो भगवान की इच्छा है। यदि कभी तुम्हारे मन में भाव आ जाए मेरी जिंदगी में वही होगा जो भगवान की इच्छा है, समझ लेना आप मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि। चौथे नंबर का वह जिसने कहा जब जैसा निमित्त मिला, कभी बलवान बन जाता है, कभी बलहीन बन जाता है, समझ लेना मिथ्या दृष्टि। और ये चार भूत या चार विचार हमारे रहेंगे, हम कभी अपनी संपत्ति के ना मालिक बन पाएंगे ना उसको भोग पाएंगे। हवेली के सामने बैठकर भीख मांगते रहोगे। हवेली थी, उसके बाप दादों का आधा शहर था,
लेकिन दुर्भागा था, बचपन में ही सारे माँ बाप मर गए, अनाथ होके जन्मा, भीख मांग रहा है उसी हवेली के सामने जो उसके नाम है, लेकिन उसको खबर नहीं है, पता ही नहीं, मालूम नहीं कि मैं इस हवेली का वसीयत है, वारिस हूं, मालिक हूं। और कितने लोग उसी हवेली के सामने जाकर भीख मांगते हैं और अपने आप को भिखारी मानते हैं, और उस हवेली में रहने वाले को कहते हैं पुण्यात्मा जीव है, भीख मांग रहा है। अपनी दशा भी अनादिकाल से यही है। हम इतने संपत्ति के मालिक हैं, लेकिन फिर भी हम भीख मांग रहे हैं, फिर भी हमारी जिंदगी पर पदार्थों के अधीन है। हम सर्वशक्तिमान होकर के भी अभी 4 विचारधाराएं कर रहे हैं, इनके कारण से हम जीरो हैं। दूसरा व्यक्ति वह है दुखी। पहला दुखी तो मानना है, इसको मैंने क्या कहा, जो अपना कुछ भी नहीं है, सब दूसरे के अधीन, कर्म के, काल के, भगवान के, और जैसा मौका मिला वैसे के। ये 4 विचार तुम्हारे मन में जब भी आएंगे, समझ लेना तुम मिथ्या दृष्टि हो, तुम कुछ भी कर लेना, चाहे तुम मंदिर में आ जाओ, चाहे गुरु के पास माला फेरो, चाहे नमोकार मंत्र की माला फेरो, जब तक ये 4 विचारधाराएं हैं तुम कभी सुखी नहीं हो सकते, सुखी नहीं हो सकते। इसलिए कल मैंने कहा था, पहला निर्णय सबसे पहले करना है, मैं और मेरी क्या शक्ति है, क्या मेरा सब कुछ पराधीन है, क्या सब तरफ से मैं पराधीन हो गया हूं, विचार करना। जैन दर्शन ने सबसे पहले, सम्यक दर्शन होने के पहले उन्होंने कहा, पहले तुम स्वयं शक्ति को पहचानो, तुम कहीं से पराधीन तो नहीं हो, कहीं तुम्हारी जिंदगी का रिमोट कंट्रोल किसी दूसरे के हाथ में तो नहीं है। पहला नहीं, तुम्हारी जिंदगी की गाड़ी की ड्राइविंग के सीट जो है वो किसी दूसरे के हाथ में तो नहीं है, दूसरे के हाथ में तो नहीं है। सोच लो, जिंदगी की गाड़ी तुम्हारी है, लेकिन तुम्हारी जिंदगी ड्राइवर के हाथ में है। तुम इसे अच्छा मानते हो। देखो, मेरे पास महाराज गाड़ी है, मैं कभी गाड़ी नहीं चलाता, मैं बहुत बड़ा सेठ हूं, मेरे पास 4 ड्राइवर हैं। समझ लेना, यह सबसे ज्यादा, सबसे कमजोर आदमी है। मैं राष्ट्रपति हूं, बहुत सस्ती जिंदगी है रे राष्ट्रपति की, बहुत सस्ती जिंदगी है राष्ट्रपति की। किसके हाथ में मालूम? ड्राइवर के। ड्राइवर कितने का है? राष्ट्रपति का ड्राइवर कितने का? 10-20 हजार का। राष्ट्रपति की कीमत कितनी है? बहुत अनमोल। और उसकी जिंदगी ड्राइवर के हाथ में है। 1 सेकंड में ड्राइवर मन पलट जाए तो राष्ट्रपति को पलटी करा दे। राष्ट्रपति होकर समझ रहा है कि मेरे पास ड्राइवर है, वो ये नहीं समझ पा रहा है कि मैं इतना बड़ा मूल्यवान होकर मेरी जिंदगी एक ड्राइवर के हाथ में है। बड़े बड़े राजा महाराजा जो नेता होते हैं, ये समझते मालूम मेरे पास इतने अंगरक्षक हैं, इतने बंदूकधारी हैं। वो नहीं समझ पा रहा है, उसके पास कोई बंदूक नहीं है। नेताओं के पास कोई बंदूक नहीं होती, मंत्रियों को कभी बंदूक नहीं दी जाती, राष्ट्रपति कभी बंदूक नहीं रख सकता।
सैपुरा भटोनी का सामान्य व्यक्ति रख सकता है, लाइसेंस ले ले। अब वो जो बंदूक तुम्हारे पास है और राष्ट्रपति के पास कोई बंदूक नहीं है, उसके पास 10 बॉडीगार्ड रखे हैं, उसकी जिंदगी कितनी सस्ती है। जिस दिन बॉडीगार्ड ने दिमाग बिगड़ गया और बंदूक उल्टी कर दी तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंदिरा गांधी, देश की इतनी बड़ी बोल्ड महिला, प्रधानमंत्री पद, कितनी सस्ती जिंदगी थी उसकी। और तुम साधारण होते तो कम से कम वो गोली मारता तो तुम 2-4 तो उसको पैर तो तोड़ ही देते। तुम्हारे पास बंदूक थी अपने हाथ से चला सकते थे, तुम्हारे लिए छूट दी गई कि तुम अपनी बंदूक रख सकते हो। यदि कोई तुम्हें बंदूक से चलाएगा तो तुम भी चला सकते हो कि नहीं? हो सकता है वो तुम्हें मारने जाए, तुम वो ही निपट जाए तो। जिंदगी किसकी ज्यादा सुरक्षित है, जिसके पास स्वयं की बंदूक है वो, या जिसके बाद बॉडीगार्ड हैं वो? हाँ, पुलिस वाले बैठे ना, देखो कलेक्टर के ज्यादा पावर नहीं होता, बंदूक तो एसपी के पास है। जिंदगी बहुत छोटी है। ये तत्व दृष्टि है, ये महावीर की खोज थी। हे प्रभु महावीर ने सबसे पहले खोजा कि तुम्हारी जितनी बड़े बड़े पद जा रहे हो, तुम्हारी जिंदगी उतनी सस्ती होती जा रही है। बहुत सस्ती हो गई तुम्हारी जिंदगी। एक बॉडीगार्ड तुम्हें बंदूक दिखाएगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे पास तो बंदूक, बचने का कोई उपाय नहीं है। एक गरीब के पास, स्वयं के पास बचने का उपाय है, लेकिन राष्ट्रपति को कोई बंदूक चलाए, प्रधानमंत्री को, उसके पास कोई बचने का उपाय नहीं है। वो तो मरना है, ब्लू जैकेट पहन लो, कितना पहनना है। जितना बड़ा आदमी है, जितने राजा महाराजा बड़े लोग मरे, बहुत सस्ती जिंदगी में मरे। एक मजदूर अपने स्वयं की रोटी बनाता है, उसकी जिंदगी उसके हाथ में है। लेकिन एक सेठ की जिंदगी किसके हाथ में है? रसोईया। रसोई कितने का है? सैपुरा भटोनी में तो सस्ता ही मिल जाएगा। 2-5 हजार के रसोईया तुम अहंकार कर रहे हो कि देखा मेरे यहाँ भोजन बनाने लगे हैं, मेरे यहाँ पानी भरने वाले लगे हैं, मैं बड़ा आदमी हूँ। अरे मूर्ख, महावीर स्वामी कहते हैं तेरी जिंदगी बहुत छोटी है। एक रसोईया का दिमाग बिगड़ जाएगा और तू 2000 दे रहा है, किसी ने यदि 3000 दे दिए तो रसोईया तुम्हें जहर मिला देगा। तेरी जिंदगी इतनी है जितनी रसोईया की कीमत है। रसोईया से ज्यादा तेरी जिंदगी की कीमत नहीं है। 2000 रुपए बस वो मार सकता है, क्योंकि तुम्हें तो कुछ नहीं करना, तुम्हें तो वो बना के देगा तो खा लो, वो चाय दे देगा खा लोगे, वो कुछ भी डाल सकता है। और छोटे आदमी का कोई भरोसा नहीं। बड़ा आदमी बड़े आदमियों के अधीन होता है या बड़ा आदमी छोटे आदमियों के अधीन होता है? छोटे आदमी का। और जब जब हमारे पास छोटे आदमियों के अधीन हमारी सेवा छोटा आदमी करे, हमसे पुण्यहीन करे, हमसे धनहीन करे, हमसे मजबूर करे, समझ लेना तुम बहुत बहुत सावधान हो जाओ। महावीर स्वामी कहते हैं तुम्हारी जिंदगी बहुत सस्ती होती जा रही है, क्योंकि तुम्हारे चारों तरफ हर चीज में छोटे आदमियों का जुड़ाव हो रहा है। 1 नौकर, 2 नौकर, 4 नौकर, जितने ज्यादा लाख, जितने ज्यादा। समझो, एक वाक्य बनाओ, मंत्र बनाओ जिंदगी में। तुम्हारी कौन सी जिंदगी की क्रिया है जो छोटे आदमी के अधीन है? बाल बनाना, राष्ट्रपति हो, बड़े आदमी हो, कौन बनाता है बाल?
जिंदगी सस्ती है, गर्दन पे चढ़ा छुरा है, हैं? दाढ़ी बना रहा है, नाक 1 मिनट में काट देगा। तुम सेठ हो, तुम राष्ट्रपति हो, जिंदगी तुम्हारी बाल बनाते समय नाई के हाथ में है। तुम्हारी जिंदगी एक नाई से ज्यादा नहीं है। तुम्हारी जिंदगी एक नाई से ज्यादा नहीं। वो नाई तुम्हें मार सकता है क्योंकि तुम तो नीचे गर्दन की हो और उसका छुरा कहाँ है, यूं गर्दन। इसलिए महावीर ने कहा, हे मुनिराज, तेरी जिंदगी अनमोल है, तो जिंदगी तेरे बाल नाई नहीं तू खुद बनाएगा, तेरी जिंदगी स्वाधीन, अनमोल कर दिया। हमारी अभी बताता हूं, तुम्हारी जिंदगी, मैं जो बोल रहा हूं समझ में तो आ रहा है कि नहीं? ये सही है कि गलत है? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? कई राजाओं को नाई ने मारा है, कई राजाओं को इतिहास बताता है नाई ने मारा है। लोगों ने नाई, कोई राजा तक और कोई तो पहुंच नहीं सकता था शस्त्र लेकर, और कोई तो शस्त्र लेके पहुंच नहीं था, सब चेक करेंगे। एक ही व्यक्ति है जो नाई शस्त्र लेके पहुंचता है। वो तो शस्त्र से साहब नहीं ले जाने दोगे तो बनाएगा कैसे? और बनाते बनाते उसने राजा की गर्दन काट दी। जिंदगी देखो, तुम कहते हो कि देखो महाराज मेरा क्या पुण्य का है, बाल बनाने के लिए 2-2 3-3 नाई लगे। मूर्ख, बस तेरी जिंदगी एक नाई के बराबर है। हर चीज में उठा लो, जो भी जिंदगी में तुम्हारे काम आ रहा है उसमें तुम्हारी जिंदगी में पुण्यहीन कहीं काम तो नहीं आ रहा है। पुण्यहीन के अधीन तो नहीं हो गए हो तुम, किसी गरीब के अधीन तो नहीं हो गए हो तुम। सावधान, ड्राइवर चला रहा है गाड़ी, उसकी 2 पैसे की बकत है, मर जाएगा तो क्या नुकसान होना है? घर में 1000 रुपया 10,000 आते थे, वो नहीं आएगा। तुम अनमोल हो। तुम्हारी जिंदगी हर तरफ से, जितने जितने संसार में बड़े आदमी हैं, इनकी जिंदगी बहुत सस्ती है। बहुत जल्दी कोई भी मार सकता है, कोई भी जिंदगी छीन सकता है, कभी भी जिंदगी खत्म हो सकती है। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि उनके द्वारा खत्म हो सकती है जिनके बल पर वो जी रहा है, दुश्मन के नहीं। दुश्मन से जिंदगी खतरे में नहीं है बड़े आदमी की, दुश्मन तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाएगा। बड़े आदमी की जिंदगी जब भी खतरे में होगी तो उसके अंग रक्षक से होगी, उसके रसोइये से होगी, उसके बाल बनाने वाले नाई से होगी, उसकी गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर से होगी। वह जब भी लुटेगा तो चौकीदार से लुटेगा, दुश्मन से नहीं। और अपनों के साथ, अपनों से, जिन जो हमारे काम के लिए हमने नियुक्त किए हैं, जिनको हम वेतन दे रहे हैं, रोजी रोटी दे रहे हैं, उनसे जिन जिन लोगों को खतरा है, समझ लेना सबसे बड़े दुर्भाग्यशाली वह है। या तो तुम एक ऐसी शक्ति प्राप्त करो कि तुम्हें अपने क्या पराये क्या कोई तुम्हारा नाश ही नहीं कर सकता। पुण्यहीन से सेवा करा सकते, पुण्यहीन से अपनी भक्ति, नौकर चाकर सब लगा सकते। बस एक ताकत, एक साधना तुम्हें करना है कि तुम एक ऐसी साधना करो जिससे कोई भी तुम्हारी जिंदगी को मिटाना चाहे नहीं मिट सकता। अंगरक्षक गोली चलाना पाए, गोली चलेगी नहीं तुम्हारे ऊपर। ऐसी बंदूक है तुमने दी है, वो तुम्हारे ऊपर नहीं चलेगी। नाई का चाकू से गर्दन नहीं कट सकती, रसोईया जहर नहीं दे सकता, दे भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको जैन आगम ने उसको छूट दी है। तुम अपनी सेवा, तुम अपना सुख दूसरों से प्राप्त कर सकते हो, दूसरों से सेवा करा सकते हो, तुम सारी दुनिया के मालिक बन सकते हो। पहले
वाक्य बनाए। जब जब तुम्हें अपनी जिंदगी का काम दूसरे से कराने का भाव आवे, तब तब तुम्हें एक मंत्र ध्यान रखना है कि यदि ये हमारे प्रतिकूल हो गया, यदि ये मेरी जिंदगी मिटाना चाहेगा, तो क्या मैं अपनी जिंदगी बचा पाऊंगा? नाई ने यदि चाकू चला दिया तो क्या मैं गर्दन बचा पाऊंगा? ये तैयारी है। नाई से बाल बनवाने वालों, आज से या तो बाल बनाना बंद करो या केशवंश चालू करो, नहीं तो जो खतरा है वो मैंने कह दिया। और या फिर तुम्हारी ऐसी शक्ति बताओ कि यदि नाई ने चाकू चला दिया तो तुम्हारी क्या तैयारी है बचने की? तैयारी, आपका दिमाग पता नहीं कहाँ का चलता, मेरा तो आज तक दिमाग ही नहीं चला कि ये भी हो सकता। और मैंने आपसे ही कहलवाया हो सकता है कि नहीं, तो आपकी तैयारी क्या है? बताओ भाई, विजय बाबू, ललन बाबू, बता दो क्या तैयारी है? महाराज मरूंगा और क्या तैयारी? अब क्या कर, नाई जब गड़बड़ हो जाए तो अब क्या करूं? नहीं, जैन दर्शन यहाँ बहुत बड़ा, मुझे जैन दर्शन पर बड़ा गर्व होता है, गर्व होता है। एक शक्ति है जो नाई प्रहार करेगा, हमारी तैयारी है, कुछ नहीं होने वाला। यदि तुम्हारे यहां रसोईयन रसोई बनाती है, रसोई बनाता है, और आपको यदि भोजन में जहर दे दे तो आप या तो आज से भोजन खाना बंद करो, और या फिर दूसरों से भोजन बनवाना बंद करो, उससे भोजन बनवाओ। जैन दर्शन श्रावक, हम क्यों नहीं लेते हैं नौकरों के हाथ का? क्यों तुम्हें परेशान किया महावीर स्वामी ने बड़े बड़े चक्रवर्ती सेठों को? अरे 4 नौकर लगा देते, महाराज को बढ़िया भोजन बना के खिला देते। नौकरों की कोई कमी नहीं है राजा के, वो स्वयं नौकरों के हाथ का खाता है महाराज। महावीर ने कहा नहीं, हे मुनिराज, तुम नौकरों के हाथ का आहार नहीं लोगे, तुम्हारी जिंदगी इतनी सस्ती नहीं है। तुम उसके हाथ का आहार लोगे जो कभी भी 3 काल में 3 लोक में तुम्हें कभी मारने का भाव ही नहीं कर सकता। कुछ भी हो जाएगा, या तो तुम आहार लेना बंद करो। मुनिराज को कहा आगम ने, जिनवाणी ने, पहला निर्णय अपनी शक्ति जगाओ, अपनी ऐसी शक्ति जगाओ, ऐसी सिद्धि जगाओ, ऐसी रिद्धि जगाओ, ऐसी आत्मा की शक्ति जगाओ कि भोजन की जरूरत ही 2 शक्तियां हैं ऐसे। केवली भगवान एक पूर्व कोटि वर्ष तक 8 वर्ष कम जिंदा रहते हैं, अन्न जल ग्रहण नहीं करते। गणधर परमेष्टि एक रिद्धि ऐसी है, जिंदगी में अन्न जल ग्रहण नहीं करो, शरीर कमजोर नहीं पड़ेगा, ज्यों का त्यों शरीर बना रहता है। गणधर परमेष्टि एक रिद्धि होती है। ये 2 शक्तियां तुम प्राप्त करो और आहार लेना बंद करो, क्योंकि आहार यह तुम्हारी जिंदगी बहुत खतरे में है, बहुत खतरे में है। या तुम स्वयं बनाना शुरू करो। 3 अनुमति दे रहे हैं, रिद्धि प्राप्त करो, शक्ति प्राप्त करो, या स्वयं भोजन स्वयं बना करके खाओ। लेकिन महावीर ने कहा स्वयं भोजन बना के खा सकते हो, लेकिन मुनि पद पर नहीं रहोगे, श्रावक बनो। भोजन बना के खाओगे तो मुनि पद जाएगा, और रिद्धि सिद्धि प्राप्त कर लोगे तो फिर कोई डर नहीं है, भोजन करने ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ेगी, परम औदारिक शरीर हो गया। अब बोलो
हम जैसे महाराज इन तीन में से क्या कर सकता हूं? पंचम काल के महाराज, चौथे काल के महाराज, मुनिपद तो नहीं छोड़ूंगा। भोजन बना के तो नहीं खाऊंगा, क्योंकि भोजन बना के खाने में क्या जा रहा है? मुनिपद। तो मुनिपद तो नहीं छोड़ूंगा मैं, चाहे कुछ भी हो जाए, मरूं तो मर जाऊं। इन दो रोटियों के लिए वो मुनिपद छोड़ दूंगा? नहीं। पहला प्रस्ताव तो मैंने कैंसिल कर दिया, मैं ये नहीं करूंगा, नहीं करूंगा, नहीं करूंगा। दूसरा प्रस्ताव है कि तुम रिद्धि प्राप्त करो, नहीं हो पाएगी, नहीं है शक्ति, नहीं है साधना। भगवान मेरी नहीं है साधना, मैं नहीं कर सकता हूं रिद्धि, पंचम काल का साधु हूं, हीन संगनन है, कितना भी तप कर लूं लेकिन रिद्धि प्राप्त नहीं होना है। दूसरे में फेल हो गया। पहला तो मैंने स्वीकार ही नहीं किया, दूसरे में मैं असमर्थ हूं। तीसरा फिर परम औदारिक शरीर प्राप्त करो, केवल ज्ञान प्राप्त करो, तो ये तो और कल युग में बस की नहीं। पंचम काल में केवल ज्ञान होने वाला ऐसा उपादान कमजोर है। अब तीन प्रस्तावों से तीनों कैंसल हो गए जो स्वाभिमानी थे, जिसमें जिंदगी पूरी सुरक्षित थी। अब एक ही बात है, मुनिपद बच जाए और आहार भी मिल जाए। मुनिपद बच जाए और आहार मिल जाए। अब आहार किससे लूं? तुम लोग तो सेठ लोग हो, चक्रवर्तियों का राज है सब। तुम्हारे रानियां तो बड़े अपने हाथ से रोटी नहीं बनाती, और ज्यादातर जैनी बड़े आदमियों के महाराज होते हैं, क्योंकि जैनी को दुनिया कहती लक्ष्मी पुत्र। उनके गुरु हम लोगों से कहते, महाराज आप लोग तो बड़े बड़े भक्तों में बड़े बड़े आदमियों के भगत हैं, और आचार्य श्री और मेरे ऊपर तो सीधा सीधा लांछन आप लोगों का है ही। महाराज जी किसके हैं? अरे भैया बड़े आदमियों के महाराज है। आहार कहां होना है? टाइम किसको मिलना है? गरीब को तो टाइम है ही नहीं, टाइम कोई, नो टाइम। और बड़ा आदमी आ जाए तो घंटों टाइम है। ये आप लोगों के लांछन है कि नहीं? चर्चाएं हैं कि नहीं? मत बताओ, वो मुझे मालूम है, सब मालूम है मुझे। जम की चर्चाएं, मैं इससे अनभिज्ञ नहीं हूं कि मेरे संबंध में क्या चर्चा है। आचार्य से इससे अनभिज्ञ नहीं है, इसमें क्या चर्चा है। अब भक्ति देंगे महाराज आहार तो, और जो बड़े आदमी हैं वो कहते महाराज जी हमारी पत्नी, हमारी मम्मी, हमारे तो ये बड़े लोग हैं, इन्होंने कभी भोजन बनाया ही नहीं। तो तुम्हारा भोजन कौन बनाता है? साहब हमारे यहां नौकर चाकर लगे हैं। अब बड़े आदमी का महाराज या तो नौकर के हाथ का खावे या भूखों मरे, और बन लो महाराज बड़े आदमियों के चेला बनाओ। और अब आया महाराज, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। या तो बड़े आदमियों का गुरु बनना है, बड़े आदमियों को भगत बनाना है, तो या तो नौकरों के हाथ का खाओ और या फिर भूखों मरो। बड़े आदमियों को चेला बनाना बहुत खतरनाक है मानव, बहुत खतरनाक। मैंने बड़े आदमियों की बस्तियों में जाके देख लिया, जिंदगी बहुत खतरे में रहती है। बड़े बड़े लोगों की जिंदगी में देख लिया, बहुत खतरे में रहती है, इतने खतरे में रहती है। बड़े आदमियों के भक्तों के साथ वो विहार कर नहीं सकेगा, क्योंकि कभी पैदल चले नहीं आया। अब बड़े आदमी के गुरु महाराज अकेला कमंडल लेके चले, भाई मेरे साथ, और महाराज हम तो कभी पैदल चले, हमारे यहाँ तो गाड़ियों पर गाड़ियां हैं। असुरक्षित जिंदगी है, विहार करने वाला बड़ा आदमी नहीं मिलता।
कमंडल पकड़ने वाला बड़ा आदमी नहीं होगा, नमोस्तु तो करेगा, बड़ा आदमी नहीं होगा। जिंदगी असुरक्षित है। आहार देगा नहीं, कोई बना के ही नहीं जानता। उसने, उसकी पत्नी राजकुमारी है, माँ राजकुमारी थी पहले, बचपन से ही नहीं बनाया, जवानी में क्या बनाएंगे, बुढ़ापे में क्या बनाएंगे। चक्रवर्ती की रानियों ने कभी भोजन बनाया ही नहीं, न घर में बनाया, न ससुराल में बनाया, कहीं बनाया ही नहीं, कभी बनाए। उनके रसोई का दस्तूर होता ही नहीं। जैसे आपके यहाँ ब्याह होता ना, तो बहू आने के बाद वो कुछ चूल्हे का कोई रस्म कराई जाती, शायद पूरा पता नहीं, सुनी सुनाई है। चूल्हे की कोई रस्म होती है कि भाई तू जो चूल्ही रोटी बना के जानती है कि नहीं है तो बता। चक्रवर्ती की रानियों के क्या चूल्हा रस्म होती ही नहीं, वो कभी बनाए ही नहीं, उन्हें जानती ही नहीं, होम साइंस पढ़ी नहीं। अब महाराज को कहा, बोल तेरा चेला कौन है? चक्रवर्ती है साहब मेरा चेला, मैं छोटे मोटे महाराजों का नहीं है, मेरा चेला चक्रवर्ती है। तो अब आहारचर्या को, या तो आहार का त्याग कर या समाधि ले। तुम्हारे यहां चक्रवर्ती के भोजन की कमी है क्या? नहीं, कमी तो नहीं है, नौकरों का बना है, और नौकर बनाएंगे, नौकर खिलाएंगे तो मुनि पद छोड़ना पड़ेगा। बोलो, बड़े आदमी को चेला बनाया तो मुनि पद जाएगा। सुन रहे हो रे संसार के बड़े आदमियों, ओ सेठ लोगो, धनवान लोगो, तुम बहुत सेठ हो गए हो, तुम्हारे पास हर चीज के लिए नौकर लगा है। सावधान, रानियां, सेठ, राजा महाराजा, या तो सेठगिरी छोड़ो, रानी पद के अय्यासी छोड़ो, और या फिर गुरु महाराज को छोड़ो। गुरु महाराज तुम्हारे लिए अपना मुनि पद दाव पे नहीं लगाएंगे, वे नौकरों के हाथ का नहीं खाएंगे। क्या बात करता है तू चक्रवर्ती होकर के? गणधर परमेष्ठी ने कह दिया, क्या तू मुनियों को मानता है? मुनिराज तुझे अपना भक्त नहीं बना सकते, क्योंकि तू बड़ा आदमी है, क्योंकि तेरे यहां हर कार्य के नौकर रखे हैं, तेरा पानी भरने वाले, तेरे भोजन बनाने वाले सब नौकर हैं। ऐसे आदमी को कभी मुनिराज अपना चेला न बनावे। चक्रवर्ती से कह दिया गंधर्व ने, कोई मुनिराज तुझे चेला नहीं बनाएगा, और तू किसी मुनिराज का आशीर्वाद नहीं पा पाएगा। तेरा घर कभी मुनिराजों से पवित्र नहीं हो पाएगा, तेरे हाथ कभी पवित्र नहीं हो पाएंगे, तेरा अन्न कभी पवित्र नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमारे दिगंबर मुनि तेरे चक्रवर्ती पद के बस में होने वाले नहीं, और तेरे चक्र से भी डरने वाले नहीं। क्योंकि तुझे भक्त बनाने में मुनि पद दाव पर लगता है, क्योंकि तेरे यहां कोई भोजन बना के नहीं जानता। कौन जानता? बोलो, कौन जानता है? तेरी मां भी राजरानी रही है। नंदा और सुनंदा चक्रवर्ती की मां थी, रोटी बनाना नहीं जानती थी, विद्याधरणी थी, विजयात पर्वत से आई थी। कल शाम को प्रश्न आया था, कभी बनाए नहीं बचपन, राजकुमारी थी, यहां आकर के नाभि राय की पत्नी बनी। ओह, भोग भूम के समय भोजन बनाना नहीं जानती, कौन बनाएगा? नौकर। तेरी पत्नियां 96,000 हैं, सब राजकुमारियां हैं, कौन जानता है रोटी बनाना तेरे यहाँ? भगवान चक्रवर्ती से कोई ऐसा प्रश्न करेगा? हाँ, दुनिया तो नहीं करेगी, लेकिन सच्चे मुनि होंगे वे जरूर ये प्रश्न करेंगे। कान खोल करके सुनो, गुरु बनाने के पहले सोच लो, तुम या तुम्हारा परिवार रोटी बना के जानता है? क्या अपने हाथ से पानी भर के जानता है? क्या रोटी
भक्ष बनाना जानता है? ये जानता है क्या? नहीं, तुम तो क्या जानने की जरूरत, महाराज नौकर लगे, मेडिकल लगाए, मेडिकल टेस्ट कर लेंगे, डॉक्टर को भेज देंगे, वो डॉक्टर टेस्ट कर लेंगे कौन सी चीज हमारे लिए हानिकारक है, कौन सी नुकसानदायक है। पुलिस लग जाएगी, कोई गड़बड़ कर ही नहीं पाएगा। आप महाराज चिंता मत करो, आप चक्रवर्ती के गुरु हो, आप चिंता मत करो, आपकी अंजलि में जो जाएगा सब मेडिकल टेस्ट होके जाएगा। डॉक्टर राजेश बाबू, लगा दोगे तुम? मुझे मालूम है टीम लगा दोगे। अरे तुम तो उन मंत्रियों के लगाते फिरते हो, तो हमारे महाराजों को तो तुम आप टीम लगा दोगे, मेडिकल टीम। महाराज आप चिंता मत करिए, चक्रवर्ती है, आपको कोई गलत आहार नहीं पहुंचेगा, जो स्वास्थ्य के लिए अनुकूल है वही जाएगा, मेडिकल टेस्ट होगा, कोई आपको मार नहीं सकेगा, कोई जहर नहीं डाल सकेगा, हर भोजन मेडिकल टेस्ट होके जाएगा। मुनिराज का चौके का भोजन जिस दिन मेडिकल टेस्ट होगा, मेडिकल टेस्ट किया हुआ भोजन मुनिराज नहीं कर सकते, और करेंगे तो मुनि पर छोड़ना पड़ेगा। यदि आपने कहा कि मेडिकल टेस्ट हुआ है इस चौके का, हम लोगों के जाने के पहले चौके में मेडिकल टेस्ट कराओ, अरे खतरा है, तुम पता नहीं तुम्हारा क्या भरोसा, कोई तुम कौन से परिचित हो, हर दिन गांव बदलना है, हर दिन गांव बदलना है, हर दिन नया श्रावक है, नया गांव है, अरे कोई कुछ दे डाले तो। आज से व्यवस्था की जाए मेडिकल टेस्ट की। हाँ, महावीर जानते थे कि ये कर सकते हैं, क्योंकि इन मुनियों के बड़े बड़े आदमी हैं, भगत लोग हैं, ये करा देंगे मेडिकल टेस्ट। और महाराज से कहेंगे आप चिंता मत करो, मेडिकल टेस्ट। तो महावीर ने क्या किया, बोले कोई एक चौका हो तो मेडिकल टेस्ट, यहां तो पूरा गांव चौका है किस किस का करोगे? मेडिकल टेस्ट वहीं हो सकता है जहां भोजन करना निश्चित हो। आज मंत्री जी यहां पर भोजन करेंगे और ये खाएंगे, वहां मेडिकल टेस्ट हो जाए। महावीर बहुत सर्वज्ञ थे, वो जानते थे कि ये जैनी लोग हैं, ये महाराज के भोजन को मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं। महावीर ने कहा नहीं, तुम नियत चौके में नहीं जाओगे, तुम्हारे लिए कोई चौका निश्चित नहीं होगा, तुम निकलो, व्रत परिसंख्यान विधि बताओ, कुछ कोई निश्चित नहीं है। अब कौन सा चौका टेस्ट करोगे आप? महाराज जी कितने घर हैं सायपुरा में? शेपुरा में 250 घरों में चौके लग गए। अब मेडिकल टेस्ट करे, शाम तक तो टेस्ट ही करने में निकल जाएगा, और जब तक तुम यहां से टेस्ट करके आए तब गड़बड़ कर दिया तो महाराज इतनी टीमें लगा दूंगा, हर घर की एक टीम, अनपॉसिबल। महावीर ने कहा नहीं, तुम्हारा भोजन मेडिकल टेस्ट नहीं होगा। अब बोलो, बिना मेडिकल टेस्ट के मरूं तो आहार को जाऊं या आहार को छोड़ दूं, क्योंकि संभावना है। और मेडिकल टेस्ट हो रहे, मेडिकल टेस्ट करा के भोजन करूंगा तो मुनिपत दाव पर लग जाएगा, मुनिपत जाएगा। बोलो क्या करूं? भोजन का मेडिकल टेस्ट कराऊं तो मुनिपत जाता है, और नहीं कराऊं तो प्राण जाते हैं। क्या बात है, क्या महान बात, धन्य है, आनंद आता है। महावीर ने कहा ऐसी शर्तें रख दी, बिना मेडिकल टेस्ट के आहार करने जाओ, कोई मार देगा तो मर जाओ, मर जाओ। मैंने पूछा था एक बार राजस्थान में, भैरव सिंह शेखावत आए तो उनका नाश्ता था ज्ञानोदय में, तो पहले मेडिकल टीम आई, डॉक्टर लोग आए, मैंने पूछा भाई क्यों पधारे हो? बोले साहब वो राष्ट्रपति का यहाँ नाश्ता है ना, तो मेडिकल करने आए। तो मैंने उनसे तो कुछ नहीं कहा,
ठाकुर साहब आए तो मैंने कहा यहाँ तुम्हारे मेडिकल टीम तुम्हारे पहले आई, यहाँ तुम्हारे कोई हत्यारे बैठे हैं क्या तुम्हें कोई जहर दे रहा था? ये जैनियों का मैं बैठा हूं, तुमने मेरे ऊपर प्रश्न लगा दिया। यानी तुमने मेडिकल टेस्ट भेज करके ये लगा दिया कि महाराज है, तुमने मेरे ऊपर शक किया, जैन समाज पर शक किया, तीर्थ क्षेत्र पर शक किया। क्यों भेजी यहां मेडिकल टेस्ट? कोई तुम्हारे दुश्मन बैठे थे? तो क्या बोले वो, राजनीतिक तो राजनीतिक होता है, और भैरव सिंह तो खोपड़ी अलग थी। बोले महाराज वो ऐसी बात नहीं थी, यदि आप ही भोजन बनाते नाश्ते का और आप ही परोसते तो नहीं आती टीम। आपके ऊपर तो विश्वास है महाराज, आपके ऊपर तो विश्वास है। यदि आप ही सब करते और आप ही खिलाते तो पक्का है टीम नहीं आती। बोले महाराज बताओ ये नाश्ता किसने बनाया है, ये पानी किसने भरा है? मैं क्या बताऊं, बोलो। तो महाराज उनके ऊपर शक है, गुरुजी आप पे शक नहीं। मैंने कहा इससे का बात, आज तुमने हमारे गुस्से का साथ कितना सत्य था, कितना सत्य था। मैंने प्रैक्टिकल किया इसका। पानी की चर्चा उसी दिन बोरिंग हुई, तो उन्होंने पानी के गिलास पानी मांगा, तो मैंने कहा नहीं पानी नहीं, बोरिंग का पियोगे। सीधा बोरिंग से लेकर के मेरे सामने पानी पिया गया। मैंने कहा ठाकुर साहब मेडिकल टेस्ट? बोले इसका नहीं होगा, क्योंकि ये आपके सामने पी रहा हूं, ये बिना मेडिकल टेस्ट के पीजिए। गुरु पर संदेह नहीं है, लेकिन गुरु मौजूद तो होना वहां पर। तो फिर मैंने कहा एक और बताओ, ये मेडिकल टेस्ट कब से शुरू हुआ? बोले जब से मैं मुख्यमंत्री बना। तो उसके पहले तुम भोजन करते थे कि नहीं, कौन कराता था? बोले मम्मी थी, माँ कराती थी, पत्नी कराती। मैंने कहा आज भी वहां घर में मेडिकल टेस्ट जाती है? बोले महाराज चली नहीं जाए, नहीं तो वो मेरी पत्नी डंडे से मारेगी। बोले आज आ गया मेडिकल टेस्ट, मारना होता तो पहले ही दिन मार डालती, और मारना होगा तो जिस दिन मुख्यमंत्री पद से उतर जाएंगे। मैंने कि घर में मेडिकल टेस्ट नहीं? बोले नहीं, घर में जो भोजन बनता है उसे कोई मेडिकल टेस्ट नहीं हो सकता, होते ही नहीं, क्योंकि उनके ऊपर सरकार को विश्वास है, कानून को विश्वास है कि जो इनके घर के सदस्य हैं ये कभी इसको मार ही नहीं सकते। तो अब आज से अपन सब एक बात पर निर्णय करें, या तो पहला निर्णय तो हो चुका है, या तो भोजन करना बंद करो या मरने को तैयार रहो। या तो भोजन पानी बंद करो या फिर मरने को तैयार रहो। दोनों में से कौन सा प्रस्ताव पास है? मेरे लिए तो दोनों ही नहीं है। ना मैं मरना चाहता हूं और ना अन्न जल के बिना रह सकता हूं। अन्न जल के बिना मैं नहीं रह सकता, और वो शक्तियां मेरे पास नहीं है जिनका वर्णन हम पहले कर चुके हैं, और मरना भी नहीं चाहता। महानुभाव, आप लोगों से भी मेरा कहना है, भोजन उनके हाथ का बना का खाओ जिसके ऊपर तुम्हें विश्वास हो ये कभी मुझे मार नहीं सकती, क्योंकि मेरी माँ है, मेरी पत्नी है, मेरी बहन है, मेरी भाई है, जो कुछ भी है। हम लोगों को कहा श्रावक, सुकुल श्रावक, सुकुल शब्द डाला। नवदा भक्ति देख लो पहले, सुकुल देख लो श्रावक है कि नहीं। यदि वो श्रावक है और विश्वास है, बस तुम ये मान के जाओ ये श्रावक कुछ भी कर सकता है, लेकिन कभी मुझे मारने का भाव नहीं कर सकता, क्योंकि वो तो एक ग्रास देने में अपने आप को धन्य मान रहा है, अवभाग्य मान रहा है। उसके यहां जाके बिना मेडिकल टेस्ट के भोजन आहार करके आइए। आप लोगों को भी जो मैं कह रहा हूं, आपसे मेरा एक ही कहना है, तुम बड़े आदमी हो, महावीर ने हमें सबसे बड़ा बनाया,
बोलो। महावीर ने हमें सबसे बड़ा बनाया, साधु परमेष्ठी, जगत पूज्य। सारे 3 लोक में सबसे बड़ा पद कौन का है? अरहंत सिद्ध को छोड़ करके आचार्य उपाध्याय, ये पद है। ये बड़े आदमी हैं, बहुत बड़े हैं। उनकी सारी जिंदगी, बड़ा आदमी कौन? हम लोग, क्योंकि सारी जिंदगी हमारे हाथ में है और कुछ है तो अपनों के हाथ में है, 2 के हाथ में। हमारी 24 घंटे की चर्या, नाई हमें मार नहीं सकता, ड्राइवर हमें भिड़ा नहीं सकता। 11 नंबर गाड़ी, ड्राइवर के अधीन मेरी जिंदगी नहीं। ऊपर से चढ़ा दे बात अलग है, लेकिन ऊपर से चढ़ाएगा तो वो दुश्मन होगा, ड्राइवर नहीं होगा। मेरा ड्राइवर, मैं ड्राइवर के अधीन हुई नहीं, मेरी गाड़ी स्वयं की है। और आहार चर्या बची तो किसके हाथ में? बोलो ना, अपने भक्तों के हाथ में। अब हम कहां से असुरक्षित है? पर जिंदगी में सबसे बड़ा अपनापन को जीवन में, जिनको हमने अपना माना है, जिनको हम कुछ आशीर्वाद देते हैं, जिनको हम वेतन देते हैं, कहीं वही तो मेरी जिंदगी को खत्म नहीं कर सकते हैं। ये परीक्षा करो, और या फिर स्वयं की जिंदगी स्वयं के हाथ में लो। जितना बन सके अपनी जिंदगी की हाथ अपने हाथ में होना चाहिए, बॉडीगार्ड के हाथ में नहीं, ड्राइवर के हाथ में नहीं। हम वो जिंदगी जिएंगे, मेरी जिंदगी मेरे हाथ में रहेगी। मैं कोई बॉडीगार्ड नहीं लगाऊंगा। क्यों? दुश्मनों के हाथ से मरने में कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन बॉडीगार्ड के हाथ से मरना सबसे। चौकीदारी लूट लेवे तो, दुनिया लूट ले जाए तो कोई बड़ी बात नहीं, बेटे ही ताला तोड़ के ले जाए तो है? एक के यहाँ, बाप के यहाँ बेटे ने चोरी की, एक सेठ के यहाँ डाकू ने चोरी की, पेपरों में शर्मनाक क्या छपा है? देखो, बेटे ने बाप को डर लूट लिया। कम से कम उनसे सावधान रहना, अपनी स्व शक्ति जागृत करो। 90% शक्तियां तुम मालूम ही नहीं है, तुम मिथ्या दृष्टि बन गए हो, तुम अज्ञानी बन गए हो। और यह ऐसी शक्ति प्राप्त करो, नौकर लगाओ, खूब लगाओ। तीर्थंकर, तीर्थंकर को कोई मार नहीं सकता, अंगरक्षक भी नहीं। जहर दे दो, तीर्थंकर मरेंगे नहीं। अनपवर्त आयु, अकाल मरण नहीं होता उनको। पूज्यवर उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र में कहते, उन्होंने ऐसी साधना कर ली है कि ना तो वे अग्नि में जलेंगे, ना तलवार से कटेंगे, ना नाई उनको मारेगा, ना कोई जहर दे सकता है। दे दो जहर, कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला, जन्म से ही। वो शक्तियां हमारे पास प्रकट होना चाहिए, और वो शक्तियां जब तक हम प्रकट नहीं करें, तब तक हर जिंदगी में सीखो महानुभाव। ठीक है, नौकर लगाना पड़ेगा, लगाओगे। स्टैंडर्ड मेंटेन, क्या कहा? स्टैंडर्ड मेंटेन। महाराज जी, उसके बिना पर बड़ा आदमी कैसे है? बड़ा आदमी और स्वयं गाड़ी चलाए? स्वयं गाड़ी चलाए? नहीं, ड्राइवर चलाएगा। मैं उस आदिनाथ भगवान की सोच पे, जब आदिनाथ भगवान ने 72 कलाओं का उपदेश दिया, तुम गाड़ी नहीं चलाओगे, ड्राइवर चलाएगा, लेकिन तुम गाड़ी चलाना जरूर सीख लेना। सीख लेना, कहीं वक्त मौका पड़ जाए, ड्राइवर धोखा दे जाए, तो स्वयं गाड़ी चलाकर घर आ सको। 72 कलाएं, उनमें ऐसी ऐसी कलाएं सिखाई, और राजकुमारों को उपदेश दे रहे ऋषभदेव। अरे राजकुमारों को तो जब रामचंद्र जी बालक अवस्था में थे, लक्ष्मण बालक अवस्था में थे, गुरु के पाठ पढ़ने गए,
अब भाई राजकुमारों को क्या चलाओ, राजनीति सिखाओ, तलवार चलाना सिखाओ। लेकिन गुरु महाराज कह रहे हैं जाओ, विद्यार्थियों का पीरियड चालू हो रहा है, जंगल में से लकड़ी बीन के लाओ, नंगे पैर जाओ, फल फूल जंगल में से लाओ, उपल बनाओ। अब बताओ, दशरथ के बेटे राजकुमारों को कंडा थोपना सिखा रहे हैं। कंडा थोपना, कंडे बनाना सिखाओ, बर्तन बनाना सिखाओ, कुमार का काम बता रहे हैं। झोपड़ी बनाना सिखा रहे हैं गुरुदेव, सब लोग झोपड़ी बनाओगे। लक्ष्मण को चिड़चिड़ापन लगा, बोले मामला क्या है भैया, ये गुरु का दिमाग तो ठीक है ना, इसको ये पता नहीं कि मैं दशरथ का पुत्र हूं। अरे तलवार चलाना सिखाओ, राजनीति सिखाओ, राजगद्दी सिखाओ, ये क्या झोपड़ी बनाना, झोपड़ी अपन बनाएंगे, अपना बना हुआ महल बनेगा, मिस्त्री बनाएंगे, नौकर चाकर बनाएंगे, बनो झोपड़ी बनाना सीखो। लेकिन सीख लो, नंगे पैर तुम्हें चलना नहीं पड़ेगा कभी, लेकिन 2-4 किलोमीटर महाराज के साथ चल लो, चल लो, चल लो, चल लो। महाराज हमें काहे के लिए नंगे पैर चलना है? नहीं, चलो, देखो, चलो चलो, ज्यादा मत चलो, यहाँ से सहजपुर तक चलो, चलो 7 किलोमीटर है, यहाँ तक चलो, चलो। महाराज क्यों? चलो, काम आएगा, काम आएगा। ये जिंदगी, ये संसार ऐसा है कि अच्छे अच्छे लोगों के जूते पैर से उतरकर सिर पे आ गए। मैं मुनियों के बिना नहीं रह सकता, मैं मुनियों की नवदा भक्ति बिना नहीं रह सकता हूं। राजा की राजकुमारियों से पूछ रहा है चक्रवर्ती, क्या आपको रोटी बनाना आता है? क्या आपको कुएं से पानी छानना आता है? लोग दंग रह गए कि चक्रवर्ती पूछ रहा है। बोले हाँ। जवाब क्या दिया? ये आप क्यों पूछ रहे कि आप कंजूस हैं? क्या आपके यहाँ नौकर चाकर नहीं? बोले सब है, कोई कंजूस नहीं है, लेकिन हम, बोलो ना, हम मुनि भक्त हैं, हम मुनि भक्त हैं। महावीर भगवान की जय।